सच्चे बनो और अपने अंदर की आवाज को सुनो। बाकी बचे सभी लोग आपकी नकल करेंगे। आपको सबसे बड़ी सफलता सबसे बड़ी निराशा के बाद ही मिलती है। जितना ज्यादा आप जानते हो उतना ही कम आप बोलते हो। सफलता उन लोगों के लिए आती है जो जीवन में अपने जुनून को सब कुछ समर्पित करते हैं। सफल होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्धि और पैसे को अपने दिमाग में न चढ़ने दें। जब आप कोई कार्य पूरी ईमानदारी, लगन और प्रतिबद्धता के साथ करते हो तो किए गए प्रयास हमें उस कार्य के परिणाम में दिखाई देते हैं। आप बिना पैशन के नहीं रह सकते। पैशन का मतलब सबसे बेहतर होने की प्रबल इच्छा। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीने का उद्देश्य क्या है? इन दोनों में बहुत फर्क है। नफरत का खुद का कोई वजूद नहीं होता है। वह तो सिर्फ मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। यह कभी मत सोचना कि जो तेज बोलते हैं वे शक्तिशाली ही हो और जो धीमे बोलते हो वे कमजोर ही हो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। हर किसी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी उम्र बढ़ेगी और उम्र का बढ़ना हमेशा प्रशंसापूर्ण नहीं होता। आलोचनाएं उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है और आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए और इसकी उम्मीद भी की जानी चाहिए। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने के लिए तब अपनों का भी पता चलता है। लोग एक ही चीज को बार बार देखकर तंग हो जाते हैं। वे हमेशा गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं। पर निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी व्यक्ति ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चकी हो, वह कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। सीखने से रचनात्मकता आती
बढ़ाती है। रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है। सोचने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान आपको महान बना देता है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। मेरे लिए दो तरह के लोग हैं, युवा और अनुभवी। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। छोटा लक्ष्य एक अपराध है, एक महान लक्ष्य रखें। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। मैं मरने से नहीं डरता हूं, बल्कि बदनामी होने से डरता हूं। जीवन एक फूल के समान है, इसे पूरी ताकत के साथ खिलने दो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जलना होगा, गलना होगा और हमें कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, नए मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। जीतना और हारना जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, जिसे हमें समानता के साथ देखना चाहिए। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। मेरे पास ना परदादा दादा की दौलत है और ना बाप की। मेरे पास सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद है। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से, ज्ञान से। लक्ष्य के लिए की गई कड़ी मेहनत कभी भी आप पर थकान नहीं लाती, वो आपके लिए संतोष ही लाती है। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ के होने का अनुभव करता है। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे।
बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। कमजोर ना बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए। ये तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। हम हमारे सामने सही रास्ते के प्रकट होने के इंतजार में अपने दिन खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए बने हैं। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती, और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। जब लोहा गर्म हो, तभी उस पर चोट कीजिए। आपको निश्चय ही सफलता का यश प्राप्त होगा। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने ही चाहिए। यदि भगवान छुआछूत को मानते हैं, तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूंगा। यह सत्य है कि बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे लोगों में इस बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं है। भारत की गरीबी पूरी तरह से वर्तमान शासन की वजह से है। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का होता है और ना ही उसमें गुलाब उगते हैं। मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद
और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। हमारे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है विश्वास कीजिए अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। जीवन में कभी हताश न होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है, और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं, और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्यों की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर बुरी मानसिकता वाले व्यक्ति सिर्फ समझाने से हर बात समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में बदलाव जरूर आता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।
हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वह भी एक दिन निर्धन हो जाएगा। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। शराबी व्यक्ति का कोई कार्य पूरा नहीं होता है। बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, वे नष्ट हो जाते हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। सेवक को तब परखे जब वह काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाएं।
कभी कभी कुछ कहकर लोग अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। आप चुप रहकर भी अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे हम पहले थे उससे अच्छा बनना होना चाहिए। पुराने मित्र बिछड़ जाते हैं, नए मित्र मिल जाते हैं। ये दिनों की तरह है, जैसे पुराना दिन बीत जाता है और नया दिन आ जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है उसे सार्थक बनाना। चाहे वह एक सार्थक मित्र हो या सार्थक दिन। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानव स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम बाहरी दुनिया में शांति तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम खुद के अंदर शांति प्राप्त न कर लें। खुशी बनी बनाई नहीं मिलती, उसके लिए हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार, एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज़्यादा हो। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। दूसरों और अपने आसपास की दुनिया को दोष देने की बजाय हमें पहले अपने अंदर देखना चाहिए। हम सभी के पास विचार की शक्ति है, तो आप में क्या कमी है? अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। समय का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। हमारे पास यह शरीर है और विशेष रूप से यह अद्भुत मानव मस्तिष्क है। मुझे लगता है कि हर मिनट कीमती है। एक सुबह आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। जब कारण समाप्त होता है तब क्रोध शुरू होता है, इसलिए क्रोध कमजोरी का संकेत है। आशावादी होना चुनें, यह बेहतर लगता है। आशावाद का मतलब यह नहीं है कि आप स्थिति की वास्तविकता से अंधे हैं। इसका अर्थ है कि आपके सामने जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान खोजने के लिए आप प्रेरित रहते हैं। असल बात यह है कि हर कोई सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। और खुशी मुख्य रूप से हमारे स्वयं के दृष्टिकोण से आती है, बजाय कि बाहरी कारकों से। यदि आपका अपना मानसिक रवैया सही है, फिर आप भले ही शत्रुतापूर्ण माहौल में रहें, आप खुशी महसूस करते हैं। आपका मौन रहना कभी कभी आपका सबसे अच्छा जवाब होता है। अपने आप को जीतना लड़ाई में हजारों जीत हासिल करने की तुलना में एक बड़ी जीत है। दर्द आपको बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बुरा बदलाव है। उस पीड़ा को लो और ज्ञान में बदलो। एक अनुशासित मन सुख की ओर जाता है और एक अनुशासनहीन मन
दुख की ओर जाता है। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आंख के बदले आंख ऐसा करने से हम सभी एक दिन अंधे हो जाएंगे। दूसरों के व्यवहार के कारण अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न होने दें।